जनपद बाराबंकी के कस्बा फतेहपुर में इन दिनों चोरों का खौफ लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे स्थित नई बस्ती में पिछले लगभग 20 दिनों से चोरी की घटनाओं और चोरी की प्रयासों ने लोगों की नींदों को उड़ा कर रख दिया है। हालात यह है कि पिछले एक सप्ताह में ही चोरों ने करीब 4 बार अलग अलग घरों को निशाना बनाने की कोशिश की। हालांकि बस्ती के लोग पहले से ही सतर्क थे और रात भर जगकर पहरा दे रहे थे, जिसके चलते चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन सबसे चिंता की बात तो यह है कि एक घर की छत पर सो रहे युवक को चोरों ने पकड़ लिया और उसकी गर्दन दबाने की कोशिश की। क्या कारण है कि 12 बजने का समय भी हो चुका है और इस वक्त तक मैं देख सकता हूँ यहाँ काफी लोग जग रहे हैं। क्या वजह, क्यों जग रहे हैं आप लोग? यहाँ पे चोर बहुत आते हैं। आज से 15 दिन पहले जो है आए थे, मेरे भाई को मारा था छत पे चढ़ के, वो अकेला लेटा हुआ था। उसके यहाँ पे नाखून मार दिए। फिर हमने 100 नंबर मिलाया, 2 मिनट में 100 नंबर पुलिस वाले आ गए। फिर उन्होंने पूछताछ की। फिर उन्होंने कहा कि सुबह एक एप्लीकेशन दे देना। एप्लीकेशन देने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई आज तक नहीं की। और इधर एक हफ्ते से लगातार आ रहे हैं। 4-5 लोग आते हैं, परेशान करते हैं, हम लोग देखते हैं, भाग जाते हैं जंगल की ओर। ये कौन सी जगह पे है? ये है रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे, मानस विद्या मंदिर के सामने। अच्छा, ये चोर इस सप्ताह में कितनी बार इस तरफ आए? कम से कम 5 बार आ चुके हैं। कहीं पर चोरी की घटना को अंजाम दे सके या वो वापस हो गए? नहीं, यहाँ पे आगे चोरी हुई है। ट्रैक्टर से जो है बैटरा खुल गया। एक आगे जो है मकान से जो है ऊपर जिंगले का ताला तोड़ के और वहाँ से बैटरा उठा के और पैसे से कुल लेके वहाँ से चले गए। देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर ये सामने वाला घर आपका है जी। पोल्स नहीं लगे हुए हैं, क्या है? नहीं, ये हमारे घर की लाइट ही लगी हुई है, ट्यूबलाइट लगा दिया हमने। विद्युत विभाग ने कोई और बीच में खंभा लगाकर विद्युत की कोई व्यवस्था की है? लाइट के लिए कोई व्यवस्था की है? नहीं किया, कोई भी नहीं किया। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये नई बस्ती है और मैं जानना चाहूँगा कितना समय पहले आप लोग यहाँ आकर बसे? नहीं, मकान कितने पहले बनवाए यहाँ पर? तकरीबन 3 साल हो गए हैं मकान बनाए हुए। तो क्या वो मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए एक बस्ती में वो सब यहाँ पर हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं मिल रही है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए और जो यहाँ पर नहीं है? जो है जल भराव की है। यहाँ पे कोई भी जल निकासी का कोई भी समाधान नहीं है। ये ड्रेनेज सिस्टम जो होना चाहिए प्रॉपरली नहीं है। कोई भी सिस्टम नहीं है और इसके अलावा इंटरलॉकिंग नहीं है। हम लोग पता नहीं कैसे जाते हैं अपने घर तक। कच्चा रास्ता है और कोई भी खंभा नहीं है कि जो लाइट लग सके। तो इस वक्त जो है बहुत वाटर सप्लाई की व्यवस्था है यहाँ पर? वाटर सप्लाई की भी नहीं है, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। यानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं। अजी, ये चोरी की घटनाएं जो हो रही हैं या यूँ कहूँ कि चोरी के सिर्फ प्रयास हुए और चोर सफल नहीं हुए, तो ये कितनी बार कितने दिनों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं? देखिए, सफल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग मुस्तकिल जग रहे हैं, क्योंकि अपना सावधानी अपनी खुद बरत रहे हैं। हम लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि आदमी लगातार चल रहा है। अब इसके लिए हम लोगों ने कंप्लेन वगैरह भी की है, पर अभी तक कोई हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। पहले जो 15 दिन पहले जो वारदात हुई है उसमें आदमी ऊपर लेटा हुआ था, तो वो 2 चोर चढ़े। तो एक चोर नीचे था और बाकी दूसरा चोर जो है एक लड़का सो रहा था, घर का मेंबर था, तो उसका गला दबा दिया। और जब उसने बहुत चिल्लाने की कोशिश की तो नाखून सब लग गए थे। अभी वो ठीक है? हाँ, अभी वो ठीक है। क्या रेगुलर पेट्रोलिंग इधर हो रही है? पेट्रोलिंग होती है पर रेगुलर नहीं हो रही है। होती तो है। नहीं, आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पे रेगुलर पेट्रोलिंग होती रहे? सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ लाइट की है। अगर यहाँ पे लाइट रहे, उजाला रहे, तो हो सकता है कि चोर लोगों की इतनी दिक्कत, मतलब हिम्मत ना बढ़े कि वो आके खुलेआम जो है ये सब सारी चीजें हरकत। अब देखना होगा कि पुलिस इन लगातार हो रही चोरी की कोशिशों के पीछे सक्रिय लोगों तक कब और कैसे पहुंचती है और बस्ती के लोगों को इस खौफ से कब तक निजात मिलती है। जय हिंद, जय भारत।